मान स्वागत सा प्रवासी राजस्थानी बंधुओं को जड़ों से जोड़ने और उनके बीच सेतु बनने की मुहिम के तहत आपके सामने हाजिर हूं मैं श्वेता मिश्रा। बुलेटिन में आज आप मुंबई में राजस्थानी संस्कारों की सच्ची तस्वीरों से रूबरू होंगे। साथ ही देखेंगे रायपुर में गौ सेवा के क्षेत्र में प्रवासी बंधुओं की अनूठी पहल। आप हैदराबाद में बसे प्रवासी बंधुओं की उस कोशिश से भी रूबरू होंगे जिसके चलते सर्व समाज बंधु एक मंच पर जमा हो रहे हैं। राजस्थानी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, मरुधरा के प्रति इनकी आस्था देखते ही बनती है। और बात मुंबई की करें तो कहना ही क्या, यहाँ साल भर प्रवासी बंधु अपने आयोजनों में राजस्थानी रंग बिखेरते रहते हैं। आप भी देखिए। पूरी शिद्दत से कारोबार करने और पूरे मनोयोग से राजस्थानी संस्कारों का दामन थामे रखने वाली विशेषता प्रवासी राजस्थानियों को अलग मुकाम पर खड़ा करती है। और संतों के सम्मान में तो प्रवासी बंधुओं का कोई जवाब नहीं। आर्थिक राजधानी मुंबई में बसे प्रवासी भी इससे अलग नहीं। यहाँ जैन समाज अपने आचार्यों के सम्मान और गौरव के लिए हमेशा आगे रहता है। जैन तेरापंथ के आचार्य के अणुव्रत के सिद्धांतों के प्रचार के साथ ही यहाँ के एक मार्ग का नाम भी आचार्य के नाम पर रखवाना चाह रहे थे, जिस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी भरपूर सहयोग मिला। और महाराष्ट्र सरकार में उद्योग मंत्री सुभाष देसाई और संतों की मौजूदगी में मार्ग का नाम विधिवत रूप से आचार्य तुलसी मार्ग कर दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी बंधु मौजूद रहे। ईटीवी न्यूज मुंबई। कहा जाता है मुंबई किसी के लिए रुकती नहीं। एक इंसान के पास यहाँ दूसरे के लिए वक्त ही नहीं है। लेकिन भागा दौड़ी के इस दौर में भी प्रवासी बंधुओं का कोई तोड़ नहीं है। मुंबई में इन लोगों की समाज सेवा की सच्ची कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते प्रवासी राजस्थानी बंधुओं को इस शहर का भरपूर सहयोग मिला। बदले में मरुधरा के सपूतों ने इस शहर को बहुत कुछ लौटाया भी है। दशकों से राजस्थानी बंधुओं के लिए जितना ये मुफीद शहर बना, उतना ही मुंबई के विकास में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर बात चाहे धर्म कर्म की हो या शिक्षा और स्वास्थ्य की, समाज सेवा के हर काम में प्रवासी राजस्थानियों का योगदान किसी से छुपा नहीं है। ये तस्वीरें भी इसी बात को चरितार्थ कर रही हैं। हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ में, जैसे कोई आश्रम में गए थे हम लोग, वहाँ पे बच्चे लोगों को कपड़े वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए थे, नोटबुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए थे। फिर खाने के लिए काफ़ी बच्चे लोग जो गरीब हैं उन लोगों को खाने के प्रोडक्ट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और अब आने वाले नए साल में संक्रांत में भी हम लोग कुछ करने वाले हैं गरीब बच्चों लोग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हम यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे जो सामने है यहाँ पे प्याऊ खोला हुआ है। जो मम्मा देवी मंदिर के भक्त वगैरह आते हैं ना, उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक और काफ़ी सहायतापूर्वक होता है कि पानी यहाँ पीने को नहीं मिलता, तो यहाँ स्वच्छ पानी, ठंडा पानी दे रहे हैं हम। उसमें हमारा एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ। उसमें किसी को मेडिकल एड चाहिए, किसी को कुछ और दिक्कत हो, कुछ डायलिसिस का है, कैंसर के लिए कुछ मदद चाहिए, तो उसमें हम करते हैं। बीच में हमने ब्लड डोनेशन ड्राइव भी किया था और कुछ ज़रूरतमंद जैन लेडीज़ को हमने सिविंग मशीन का वितरण भी किया था। दर्जनों हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज, सैकड़ों प्याऊ, कई समाज भवन, मुंबई के हर कोने में आपको राजस्थानियों के सेवा संस्कारों को दर्शाते नजर आ जाएंगे। इन सेवा केंद्रों में जितने सेवा कार्य होते हैं, उतने ही राजस्थानी रंगों से लबरेज धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जो मरुधरा की नायाब संस्कृति को परवान चढ़ाने का काम करते हैं। आकांक्षा माहेश्वरी, ईटीवी न्यूज, मुंबई। कहा जाता है प्रवासी राजस्थानियों के लिए कामयाबी के मायने खुद की तिजोरी भरना कतई नहीं होता, बल्कि इनके लिए कारोबारी कामयाबी की सार्थकता मानव सेवा में है। रायपुर में प्रवासी राजस्थानी दशकों से इन्हीं संस्कारों के दम पर स्थानीय बाशिंदों के दिलों पर राज करने में कामयाब रहे हैं।
गरीबों को मुफ्त या बहुत कम शुल्क में इलाज करने वाला अत्याधुनिक अस्पताल, शानदार धर्मशाला और धार्मिक संस्कारों के सृजन के लिए बेजोड़ मंदिर। रायपुर में प्रवासी राजस्थानियों के सेवा कार्य की सच्ची कहानी बयां करने के लिए ये काफी है, जिसे अंजाम दिया है फलौदी के सपूत त्रिलोक चंद बरड़िया ने, जो रायपुर के सराफा कारोबार में बड़ा नाम रखने के साथ ही समाज सेवा की भी मिसाल कायम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 1957 से पिताजी यहाँ पे 1956 में यहाँ पे आए हैं और तब से लेकर यहाँ पे एक छोटे से हमने दुकान से यहाँ पे काम चालू किया, जो पापा जी बताते हैं कि 5000 की पूंजी से उन्होंने ये धंधा चालू किया है। और जो कुछ आज देख रहे हैं ये सब आने फलौदी समाज है। और जैसे अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स जो कि इस क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम बना है, ये सब मेरा सभी सहयोगियों के कारण है। तो इसके साथ ही साथ हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन के व्यापार में भी हैं, काइट कॉलेज के रूप में भी, कॉलेज के भी व्यापार में भी हैं, और एक धार्मिक हम स्कूल भी चलाते हैं जिसमें भी रहा है। और समाज सेवा के लिए कहें तो हमारे समाज के जो MMI हॉस्पिटल है उसकी भी नींव हमारे पापा जी और उनके पूरे सहयोगी ने रखी है। बरड़िया परिवार के सहयोग से बने MMI हॉस्पिटल में गरीबों को बेहतरीन इलाज के लिए किसी सिफारिश या मोटी रकम की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनके लिए अस्पताल के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। सेवा के इस कड़ी में यहाँ के दादा बड़ी में बनी जैन धर्मशाला भी कीर्तिमान बना रही है, जहाँ लोगों के लिए हर वक्त मुफ्त भोजन का इंतजाम रहता है। बरड़िया परिवार के इन सेवा भावी संस्कारों की स्थानीय बाशिंदे भी खुले दिल से तारीफ करते हैं। जुल्फिकार अली, ETV न्यूज, रायपुर। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप जानेंगे मरु संस्कृति को जीवंत रखने के लिए क्या कर रहे हैं प्रवासी राजस्थानी। देश दुनिया में फैले प्रवासी राजस्थानियों ने सत्कार्यों और गौ संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किए हैं। आज आपको इन प्रवासी बंधुओं की ओर से रायपुर के एक जेल में चलाई जाने वाली देश की अनोखी गौशाला की कहानी से रूबरू करवाते हैं। देश दुनिया में करोड़ों की लागत से गौशालाएं खोलना और उनके खर्च का वहन करना आसान काम नहीं होता। बावजूद इसके प्रवासी राजस्थानी गौ सेवा को औपचारिकता के तौर पर नहीं बल्कि एक मिशन के तौर पर लेते हैं। रायपुर में राजस्थानी बंधु कई गौशालाएं चला रहे हैं, जिनमें रायपुर जेल में चलने वाली आनंद गौशाला अपने आप में खास है। जेल में रहने वाले कैदियों को भी गौ सेवा का एक अवसर प्राप्त होता है, जो कि अपने शास्त्रों में कहा जाता है कि गाय में 27 देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उनको सभी देवी देवताओं का पूजा अर्चना करने का एक अच्छा साधन मिलता है, सेवा का कार्य मिलता है। जेल में सजा काट रहा अपराधी जब गौ सेवा जैसा पुनीत कार्य करता है तो उनके विचार शुद्ध होना स्वाभाविक है। इसी बात को ध्यान में रखकर 10 साल पहले लोनावत और पटवा परिवार ने जेल में गौशाला खोलने की सोची और जेल में 21 गायें दान देकर गौशाला की शुरुआत। आज यहाँ गायों की तादाद 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है और इनका पूरा खर्च ये लोग ही उठाते हैं। जैन संत, राष्ट्र संत गुरुदेव कमल मुनि कमलेश की प्रेरणा से हमने लगभग 10 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर जेल प्रशासन और जैन समाज के सहयोग से एक गौशाले का निर्माण जेल में कराया। समाज के सभी लोग समय समय पर वहाँ पर जाते आते हैं, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है तो मुहैया कराते हैं। जैसे अभी एक शेड का निर्माण चल रहा है जिसमें समाज के लोगों का पूरा सहयोग है। शेड से संबंधित सभी सामान समाज देने को तैयार है और दे भी रहा है। सालों पहले कारोबार के लिए रायपुर पहुंचे राजस्थानियों ने व्यापार में जितनी कामयाबी हासिल की, समाज सेवा के भी उतने ही काम किए और प्रवासी बंधुओं के इस प्रयास की भी स्थानीय बासिंदे दिल खोलकर सराहना करते हैं। जुल्फिकार अली, ETV न्यूज, रायपुर।
अपनी जड़ों से जुड़ाव और समाज सेवा के संस्कारों वाली विशेषता प्रवासी राजस्थानियों को दूसरों से अलग करती है। हालांकि वक्त के साथ मरु संस्कृति से जुड़ाव में थोड़ी कमी देखने को मिली है, जिसे फिर परवान चढ़ाने के लिए हैदराबाद में बसे प्रवासी बंधु एक खास कोशिश कर रहे हैं। आप भी जानिए। राजस्थानी समाज यानी वो समाज जिसने देश की दशा और दिशा दोनों को बदला है। यही वो समाज है जिसकी उद्यमशीलता और बुद्धिमत्ता के दम पर हिंदुस्तान जगत गुरु के सपने बुन सका। धर्म, शिक्षा और कारोबार हर क्षेत्र में मरुधरा के बासिंदों ने बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर बनाने का काम किया है। हालांकि वक्त के साथ मरुधरा से इनका जुड़ाव थोड़ा कम हो गया है। परिवर्तन के दौर में व्यापारिक दिक्कतें आ रही हैं। जिन संस्कारों के लिए राजस्थानी बंधु जाने जाते हैं, उनसे नाता टूटता जा रहा है। समाज में असमानता, हताशा और निराशा के ऐसे दौर में राजस्थान एसोसिएशन प्रगतिशील बदलाव का एक शानदार उदाहरण है। एक ऐसा बदलाव जो समाज के हर सदस्य को बराबरी पर लाने का मादा रखता है। नए सुधार, नई पहल और परिणाम देने वाला व्यापक दृष्टिकोण, इन सब से मिलकर बनी है राजस्थान एसोसिएशन की पहचान। हमारे राजस्थान भाई काफ़ी तादाद में यहाँ पे हैं और हर तरह के बिजनेस में जुड़े हुए हैं। इन लोगों को काफ़ी तरह की कठिनाइयाँ होती थी। इसके लिए हमने सोचा है कि एक राजस्थान एसोसिएशन बना करके सब भाइयों का जिस प्रकार की भी तकलीफ होगी ये एसोसिएशन के पास आएंगे और इनकी तकलीफें हम दूर करेंगे। छोटे छोटे एरिया में, छोटे छोटे इलाकों में जो सिटी से दूर हैं, उनको भी हम जोड़ के छोटे छोटे जोन बना रहे हैं, उसमें कमेटियां बना रहे हैं और सदस्य अभियान चालू कर दिया है। काफी तादाद में लोग इससे जुड़ रहे हैं और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और सुरक्षा यानी वो क्षेत्र जिनमें समाज का एक तबका आज भी पीछे है, लेकिन संस्था इनके लिए हर मोर्चे पर तैयार खड़ी है। इन सब के लिए योजनाएं महज बनाई ही नहीं गई हैं, बल्कि मजबूत इरादों के साथ उनको धरातल पर भी लाया गया है। अपनी स्थापना के साथ ही एसोसिएशन ने कई योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है और मिशन के तौर पर राजस्थानी बंधुओं को इससे जोड़ा जा रहा है। राजस्थान एसोसिएशन का गठन हमने राजस्थानी समाज को यहाँ पे एकजुट करने के लिए किया है तथा उसमें जो भी गरीब लोग हैं उनकी मदद एजुकेशन में और कोई मेडिसिन इसमें उनकी मदद करेंगे। और हर आदमी की आज दुख तकलीफ कब कहाँ क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम, और उसके अंदर कोई पहचान ना रहने से कोई पहचानता भी नहीं है कि ये कौन कहाँ का किधर का है। इसके अंदर ये माध्यम से सब मालूम रहेगा कि ये कौन है, कहाँ का है, किधर का है। ये सबको एकजुट बनाए रखने के लिए, जोड़ने के लिए गठन किया गया है। संस्था की ओर से राजस्थानी समाज के जरूरतमंद लोगों को बेहद जरूरी चीजें भी मुहैया करवाई जाएंगी। फिर वो कन्या विवाह में सहायता हो या फिर बच्चों को शैक्षणिक सामग्री का वितरण। शिक्षा से लेकर स्वरोजगार को प्रेरित करने के लिए संस्था कई कामों को हाथ में ले रही है। साथ ही सामाजिक और राजनीतिक तौर पर प्रवासी बंधुओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। दवा का रहने दो, कुछ तो और कुछ तकलीफ आन दो। टोटल राजस्थानी भाइयों के लिए ये गवर्नमेंट तक आवाज़ जाएंगी, यहाँ के जो सीएम साहब तक जाएंगा। यहाँ का कुछ भी कुछ काम काज रहा, कुछ तकलीफ रहा, ये सब राजस्थान एसोसिएशन काम करेंगी। स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार, ऐसी बहुत सारी अनोखी पहल और नई मंजिलें तय करने वाली संस्था है राजस्थान एसोसिएशन। अपने व्यापक दृष्टिकोण के बलबूते संस्था बदलाव की नई गाथा लिख रही है। संस्था उद्योगपतियों, बुद्धिजीवियों और व्यापारियों को एक मंच पर लाकर व्यापारिक विकास और मानव सेवा के नए रास्ते खोलने के काम में जुटी है। ईटीवी न्यूज के लिए हैदराबाद से मुकेश सैनी की रिपोर्ट। प्रवासी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।